नाजरीन, पी न्यूज़ में आपका खैर मकदम। पेश हैं दिन भर की खास खबरें। 2010 के आईएएस टॉपर शाह फैसल ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद एक बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि वो कश्मीर में तशद्दुद की मुखालफत करते हैं और वह इस फैसले को लेकर जुम्मा को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। 2010 आईएएस में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले शाह फैसल मुमकिन तौर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले हैं और कहा जा रहा है कि वह नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर इस मरतबा लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं। शाह फैसल के इस फैसले पर सियासी, समाजी और दीगर शख्सियात ने मिला जुला रद्द अमल का इजहार किया है। पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने आज मीडिया से बात करते हुए 2015 में बीजेपी के साथ सरकार बनाने को वक्त की मजबूरी से ताबीर करते हुए कहा है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के इंतकाल के बाद पार्टी के कुछ सीनियर लीडरान ने पार्टी तोड़ने और नागपुर जाकर बीजेपी के साथ हुकूमत बनाने के लिए कोशिश की, जिससे मैं कमज़ोर पड़ गई और फिर मुझे मजबूरी में बीजेपी के साथ हाथ मिलाना पड़ा। पर बदकिस्मती ये हो गई कि जिस वक्त मैं बीजेपी के साथ मेरी ये बातचीत चल रही थी, आपको मालूम है 3 महीने मैंने सरकार नहीं बनाई, तो हमारी जमात के अंदर से एक ऐसा टोला निकला, एक ऐसा ग्रुप निकला जिन्होंने दिल्ली में, नागपुर में जाके बीजेपी से मुलाकात की। मुझे उसके बारे में बाद में इंफॉर्मेशन मिली और उनको बोला कि महबूबा मुफ्ती तैयार नहीं हो रही, इसको रहने दीजिए। हम पीडीपी में एक पीडीपी को डिवाइड करके, तकसीम करके हम आपको 17-18 मेंबर देंगे और हम सरकार आराम से बना सकते हैं, आप महबूबा मुफ्ती की बात को छोड़ दीजिए। तो उससे क्या हो गया कि मेरी जो उस वक्त तक पोजीशन थी, मैं एक ताकत की पोजीशन से बात कर रही थी और बीजेपी वाले मजबूर थे उस वक्त सरकार बनाने के लिए। जब उनको दूसरा ऑप्शन मिला, एक मुतबादिल मिला कि महबूबा मुफ्ती नहीं आती है तो इसकी पार्टी में कोई ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे एमएलएज हैं, कुछ ऐसे लीडर हैं जो किसी हद तक भी सरकार बनाने के लिए जा सकते हैं, तो उससे मेरी पोजीशन कमज़ोर हो गई। तो इसलिए बहुत ही मुश्किल हालात में, बहुत ही विद अ हेवी हार्ट जिसको कहते हैं, बहुत ही बुरे दिल से उस वक्त फिर मुझे मजबूर होके बीजेपी के साथ सरकार बनाना। वो ऐसे लोग जो हमेशा इक़्तिदार में रहना चाहते हैं, ऐसे लोग जिनको हमने पीडीपी ने लाया और एमएलए बनाया और उसके बाद मिनिस्टर बनाया, बड़े बड़े ओहदे दिए, तो वही लोग हैं कि जो समझते हैं कि एक जो सियासत है ये हमेशा इक़्तिदार में रहने वाली होती। ऐसा नहीं होता। देखिए, जावेद मुस्तफ़ा अमीर साहब मेरे छोटे भाई जैसे, मैंने हमेशा उनको एज भाई ट्रीट किया है। वो पार्टी से चले गए, ऐसा मैंने कहा कि आप पार्टी हमेशा जो है, लोग पावर में नहीं रह सकते हैं, कभी अपोजिशन कभी, तो उनको मिनिस्टर भी बनाया और अच्छे ताल्लुकात रहे हमारे उनके साथ। तो मैं कोई भी बात उनके ख़िलाफ़ कह के मैं नहीं चाहती हूँ कि जो मेरा एक रिश्ता उसके साथ था, उस रिश्ते को मैं कोई ज़ख्म पहुँचाऊँ। डिप्टी मेयर शेख मोहम्मद इमरान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर जुनैद मोटू को चैलेंज देते हुए कहा कि वो श्रीनगर में मेरी तरह घूम फिर नहीं सकता और न ही उसमें इतनी गैरत और हिम्मत है कि वो आवाम के मसाइल सुनकर उनका अजाला कर सके। शेख इमरान का ये भी कहना है कि वो अपनी पार्टी बीजेपी के झूठे प्रोपेगेंडे पर अमल पैरा हैं। आप लोग मेरी तरह दिन में लाल चौक नहीं घूम सकते हो, मैं लाल चौक घूम सकता हूँ। बीजेपी के लेबल लगा के, आप ये फोटो अपने ये बीजेपी का लगा के मेरे साथ आइए, जामिया मस्जिद चलते हैं, मैं देखूं कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे। इन कमरों में, हाई सिक्योरिटी जोन में 2-3 बंदे बैठ के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हो, कभी वाजपेयी जी का कोई ड्रामा बना देते हो, कभी किसी और का कोई ड्रामा बना देते हो। ये फंक्शंस बाहर कीजिए, मेरी तरह सड़कों पर आइए, लोगों से गले मिलिए। ये सियासत भूल जाइए, जो सियासत आपकी बौखलाहट ला चुकी है कि हम जो कमरों में डिसाइड करते थे, हम एक तानाशाही बन चुके थे, वो करते थे, अब वो नहीं रहा। अब थिंग्स हैव चेंज्ड। जिस हिसाब से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे खिलाफ कहना चाहा, वो लोग समझ चुके हैं। मैं आपके जरिए भी एक क्रिस्टल क्लियर लाउड मैसेज देना चाहता हूं। आई एम नॉट पार्ट ऑफ बीजेपी। कल अगर मैंने कोई बयान दिया है, बीजेपी के खिलाफ दिया है, उसकी बौखलाहट आप जाहिर मत कीजिए। कांग्रेस इज पार्ट ऑफ माई कोलिशन, 2-3 स्टेटें वहां आप हार गए, आप उसकी बौखलाहट भी इस अदना से शेख मोहम्मद इमरान को दोगे, ये जायज बात नहीं है। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। उन कमरों से निकल के जरा सड़कों पर आइए। तब स्मार्ट सिटी का ख्वाब दाव पर नहीं लगा है। स्मार्ट सिटी की जो प्लानिंग है, कल भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने की है। जो भी बसें, मैंने कहा मैं बसों में बैठा, वो बसें आएंगी, ड्रेनेज बनेगी,
जो भी आपने देखा मैंने एक्टिविटीज की होंगी आप उनको मार्क कीजिए. Those things will happen. I am going to openly tell you today whatever I did I have aggressively followed that. I am very thankful to my corporators. से गुजारिश है कि डेवलपमेंट के नारे देके कश्मीरी को आप खरीद नहीं सकते हो और इस सियासत को जो आप चला रहे हो वो चलेगी नहीं. आज अवाम सब कुछ जानती है, अवाम यहाँ पर काबिल है. यूथ हमारा जो है वो रिजेक्ट कर चुका है बीजेपी को और मैं कल भी अपने इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, आज भी आपके जरिए बोल रहा हूँ. आपने रेप का बोला कि हिंदू मुस्लिम सिख, अब आसफा का रेप आपकी हुकूमत में हुआ. अब ये नया हुआ गवर्नर आपका है, कम से कम उस पर तो फोकस करो. अगर मैं सड़कों पर आया हूँ, अगर मैं कोई बात कुछ करता हूँ, आप आ जाओ. अगर आपको इतनी दर्द है, आपने कोई बयान इस पर क्यों नहीं दिया? क्यों? आपके बॉसेस नाराज हो जाएंगे. सियासत ये नहीं है. सियासत हर किसी को साथ चल के लेने वाली बात है. सियासत जोड़ना है, सियासत तोड़ना नहीं है. मैं सियासतदान नहीं हूँ, लेकिन तोड़ने के लिए नहीं निकला. हाल ही में 12वीं जमात के नताइज में जिन 3 तालिबा ने आला पोजीशन हासिल की हैं, पी न्यूज़ ने उनसे बात करके उनके तासुरात जानने की कोशिश की. आइए देखते हैं कि वो क्या कहती हैं. My name is Tanzila Hassan. I've had my schooling from Tiny Arts first and then Kotibagh Girls Higher Secondary School. There's the fact that self-study plays a very massive role in your success, because at the end you have to read your books for yourself. No one is gonna come up to you and read your books for you. So self-study is what will make you prosperous, obviously. And there is the fact that my parents, they supported me a lot. My mama, she obviously, as she said, that she helped me a lot with my studies. My father, I cannot thank him enough. In fact, I cannot stop thanking him, that he, whenever I needed something, he always provided me with that. So there's this message to those students who couldn't qualify the 12th class examination. Failure doesn't matter. If you fail today, you can qualify very well tomorrow. So please don't take it at heart and be focused, sleep well and work hard. All the credit goes to my parents, all my parents, relatives, friends जिनने भी सपोर्ट किया, एंड ऑब्वियसली माय टीचर्स जिनने इतना सपोर्ट किया, इसमें हेल्प किया इस गोल को अचीव करने के लिए, एंड स्पेशली शाइस्ता मैम. पहले एक मैसेज मैं बोलूँ कि पेरेंट्स के लिए है कि होम साइंस इज़ नॉट अबाउट कुकिंग. पहला ही जो मैं बोलूँ कि सब पेरेंट्स के लिए, कि इवन मेनी ऑफ माई रिलेटिव्स वर लाइक कि अच्छा अब इसने क्या सीखा पकाना. तो दैट क्वेश्चन इज़ लाइक कि हमें पकाना वहाँ नहीं सिखाते हैं, पहली बात. और दूसरी बात कि गवर्नमेंट के लिए यही है कि अगर ये है यहाँ सब्जेक्ट, या तो होम साइंस रखिए ही मत कॉलेज में ताकि बच्चा ले ही ना, या अगर आपने रखा है तो मतलब ऐसे आगे चल के 12th के बाद कॉलेज अच्छे से रखिए, या इसके लिए जॉब्स अवेलेबल रखिए, कोर्सेज अच्छे हो, ताकि बच्चे जो है होम साइंस लेके कुछ अचीव करें, ना कि सब उनको यही बोले कि ठीक है इन्हें होम साइंस लिया तो अब खाना पकाते होंगे. Assalamu alaikum, it's me Wafika. I secured first rank in the science stream of class 12 board examinations. First of all, I'm grateful to the Almighty who considered me of being capable of deserving such a thing. And then I'm highly grateful to my school and especially my institute, Akash Institute, and the staff of Akash, and all my tuition teachers who played a very important role in my success today. I want to thank my teachers for always being there with me and for clearing all my doubts and for taking up time from me and putting a lot of effort in me. And I also want to thank my family, my friends, and my parents especially for always being there, my brothers and my sister. And I want to congratulate all other students of other streams also for their success in the class 12 board examinations. डिप्टी कमिश्नर बडगाम डॉक्टर सैयद शहरिश असगर ने आने वाले यौम जमहूरिया पर मुनक्कद होने वाली तकरीबात और इंतजामात का आज एक मीटिंग में मुकम्मल जायजा लिया. मीटिंग में ज़िला के तमाम अफसर मौजूद थे. डिप्टी कमिश्नर ने DDU GKY हिमायत प्रोग्राम के तहत हिमायत वैन को हरी झंडी दिखाकर दूर दराज इलाकों की तरफ रवाना किया.
पावर सेक्टर में महकमे पीडीडी में पीडीसी में लगातार कई सालों से डेली वेजर्स नीड बेस कैजुअल लेबर्स की एक कसीर तादाद जो इस महकमे की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है ने हर अपना प्रोटेस्ट अरबाब इख्तिदार तक पहुंचाने की कोशिश की। कई सालों से खुदाई खदमतगार समझकर महकमा इन डेली वेजरों से हर एक काम ले रहा है और इनकी वेजिस को वागुजार नहीं कर रहा है। मेरी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल और वक्त के गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश है कि आप ये टाल मटोल पॉलिसी तरक करके महकमा में इन परेशानियों को दूर करने के लिए फौरी इक़्तिदाम उठाएं और प्राइवेटाइजेशन का जो आपने अमल शुरू किया है जिसको सर्वे विंग में भी आपने लागू कर दिया है, मैं चाहूँगा आप ये प्राइवेटाइजेशन का ऑर्डर कलादम करार दें और पावर सेक्टर को अपनी हैसियत बख्शें, इसको एक कंपनी एक फर्म बनाने की कोशिश न करें।